4 क्वार्टर्स, 4 मैसिव अर्निंग बीट्स और रिजल्ट हर बार अर्निंग्स के अगले दिन स्टॉक में ड्रॉप। एनवीडिया के लिए गुड नंबर्स अब लिटरली एक ट्रैप बन चुका है। मार्केट में अब सिर्फ एक्चुअल नंबर्स नहीं, उन एक्सपेक्टेशंस पर ट्रेड कर रहा है जो स्टॉक में पहले से ही प्राइस्ड इन है। इसलिए आज डायरेक्टली डेटा पे बात करेंगे एंड ब्रेक डाउन करेंगे Q3 के फॉरवर्ड गाइडेंस, 75% ग्रॉस मार्जिन्स का रियलिटी चेक एंड क्या इनकी $500 बिलियन की कंप्यूट फाइनेंसिंग एक्चुअल मोट है या सर्कुलर रिस्क। टीएसएमसी की सप्लाई चेन क्या सिग्नल दे रही है और चार्ट पर फ्रेश ब्रेकआउट से लेकर क्रिटिकल सपोर्ट तक आपके की पिवट लेवल क्या होंगे, ये सब कुछ। सो इफ यू आर इनटू टेक या एआई रैली ट्रेड कर रहे हैं तो ये ब्रेकडाउन आपके लिए है। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द नंबर्स। तो शुरुआत इसी काउंटर इंट्यूटिव रियलिटी के साथ करते हैं कि अगस्त 2025 से लेकर मई 2026 तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन्वीडिया ने लगातार 4 क्वार्टर में ईपीएस बीट डिलीवर किया, पर स्टॉक अगले दिन हमेशा गिरा 0.8 से लेकर 5.5% तक के पुलबैक्स के साथ। इसका हिस्टोरिकल प्रूफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लीन इन्फ्रेंस ये है कि मार्केट अब पूरी तरीके से बीट एंड राइज पैटर्न के कंडीशन हो चुका है। अब कंपैरिजन सिर्फ एक्चुअल नंबर्स और पब्लिश कंसेंसस के बीच में नहीं हो रहा है, बल्कि कंपैरिजन हो रहा है एक्चुअल और उन एक्सपेक्टेशन की जो बाय साइड मॉडल, पोजीशनिंग और स्टॉक प्राइस में पहले से ही एम्बेडेड है। यही एक्सपेक्टेशंस आउटसाइज्ड वॉलेटिलिटी क्रिएट करती हैं। ऑप्शंस एआई के अकॉर्डिंग पिछले 20 इवेंट हिस्ट्री में इनका एवरेज 1 डे रियलाइज्ड अर्निंग्स मूव लगभग 6.34% रहा। रूटर्स का डेटा ये भी कंफर्म करता है कि रीसेंट लार्ज कैप एआई अर्निंग्स के बाद पोस्ट प्रिंट वॉलेटिलिटी काफी हाई रही है। तो आखिर इस बार मार्केट एग्जैक्टली क्या नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहा है, ये देखते हैं। Q2 के लिए मैनेजमेंट का रेवेन्यू मिड पॉइंट 91 बिलियन का है, जबकि स्ट्रीट का स्लाइटली ऊपर है, रफली अराउंड 91.7 से 91.9 बिलियन डॉलर्स का है। एडजस्टेड ईपीएस लगभग 2.08 से 2.09 एक्सपेक्टेड है। साथ ही ग्रॉस मार्जिन जो एक कोर क्वालिटी सिग्नल है उसको मैनेजमेंट ने अराउंड 75% प्लस माइनस 50 बेसिस पॉइंट पर गाइड किया है। पर Q3 का रेवेन्यू आर्ग्यूबली ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। करंट पब्लिश कंसेंसस 101.9 बिलियन के आसपास है और इसका एस्टिमेट रेंज काफी वाइड है, 92 बिलियन से लेकर 107 बिलियन तक। इसलिए सिर्फ एक बीट को कंप्लीटली एक 93 बिलियन का Q2 प्रिंट देखने में एक्सीलेंट लग सकता है, पर अगर Q3 गाइडेंस 100 बिलियन आती है और जबकि इन्वेस्टर ऑलरेडी 102 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहा है तो आपकी फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन हेडलाइन से वीक हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक मॉडेस्ट Q2 बीट के साथ अगर Q3 गाइडेंस मटीरियली स्ट्रॉन्गर आती है तो वो ज्यादा पावरफुल मूव दे सकता है। फंडामेंटल नैरेटिव की बात करें तो डेटा सेंटर ओवरवेलमिंगली इनका डोमिनेंट बिजनेस एंड अर्निंग का की ड्राइवर रहा है। गेमिंग रेवेन्यू भी मीनिंगफुल है, पर अब वो स्टॉक का मेन डिटर्मिनेंट नहीं है। सप्लाई चेन एविडेंस भी स्ट्रांगली इनके फेवर में है। टीएसएमसी बता रहा है कि मल्टी ईयर एआई डिमांड बहुत स्ट्रांग है और इन्वीडिया का कहना है कि उन्होंने रोबस्ट ग्रोथ के लिए सप्लाई सिक्योर कर लिया है, हालांकि अभी भी सप्लाई कंस्ट्रेंट ही है। लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करता है इनका आर्किटेक्चर रोड मैप। वैल्यूएशन इस असम्पशन पर है कि एनवीडिया बिना किसी डिमांड या एग्जीक्यूशन गैप के हॉपर से ब्लैकवेल, फिर ब्लैकवेल से अल्ट्रा बी 300 और फाइनली वेरा र्यूबिन पर स्मूथली मूव कर सकता है। ब्लैकवेल की डिमांड तो स्ट्रॉन्ग है, पर मार्केट अब इसका सॉलिड प्रूफ चाहता है कि उनका 1 ईयर प्रोडक्ट गाइडेंस सीमलेसली इंटैक्ट रहे। इस ट्रांजिशन में इन्वीडिया के स्ट्रैटेजिक मोड्स बहुत काम आएंगे। क्यूडा स्ट्रैटेजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेवलपर्स एंड एंटरप्राइजेस ने सालों तक इन्हीं के अराउंड सॉफ्टवेयर बिल्ड किए हैं, जिससे स्विचिंग कॉस्ट बढ़ जाती हैं। नेटवर्किंग भी रैपिडली इंपॉर्टेंट हो रही है, जिसे एस्केलेटर और कंपटीशन बढ़ाने पर भी इन्वीडिया पूरी एआई फैक्ट्री की इकोनॉमिक्स कैप्चर कर सकता है। इन सब के अलावा एक नया डिबेट इनकी फाइनेंसिंग पे चल रहा है। एनवीडिया ने $500 बिलियन से ज्यादा की थर्ड पार्टी कंप्यूट फाइनेंसिंग कैपेसिटी बनाने में मदद की है और रिसेंटली एक ओपन एआई लिंक्ड ओहायो डाटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए $105 बिलियन तक का गारंटी सपोर्ट देने को भी एग्री किया है। बुल्स इसे एक फाइनेंसिंग मोड मानते हैं, जबकि स्केप्टिक्स इसमें कस्टमर कैपिटल कंस्ट्रेन और सर्कुलैरिटी रिस्क देखते हैं। और यही चीज वैल्यूएशन को पैराडॉक्सिकल बनाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन रफली $5.5 ट्रिलियन है, फिर भी कंसेंसस एस्टिमेट्स इंप्लाई करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 27 में लगभग 387 से लेकर 388 बिलियन रेवेन्यू के साथ पीई सिर्फ 24.8x होगा और फाइनेंशियल ईयर 2028 में 542 बिलियन रेवेन्यू स्केल पर सिर्फ 17.9x ईपीएस मल्टीपल होगा। तो सबसे बड़ा वैल्यूएशन रिस्क डिनोमिनेटर में है कि ये फ्यूचर अर्निंग्स और फ्री कैश फ्लो कितना ड्यूरेबल है। तो अब इस फंडामेंटल इंफॉर्मेशन को टेक्निकल्स के साथ मर्ज करते हैं।
बुलिश सिनेरियो में अगर Q3 गाइडेंस $105 बिलियन के ऊपर आती है और नॉन गैप GM 75% होल्ड करता है और बुकिंग फिगर्स रेज होती हैं, तो फंडामेंटल स्ट्रेंथ की वजह से स्टॉक इजीली $236 के प्राइमरी ब्रेकआउट लेवल को गैप के थ्रू होल्ड कर सकता है। इस लेवल के ऊपर होल्ड करना स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निकल कंफर्मेशन होगा कि नई इंफॉर्मेशन ने मार्केट की वैल्यूएशन सीलिंग बढ़ा दी है। हालांकि अगर गैप $236 के ऊपर होता है पर इंस्टेंटली रिजेक्ट होकर वापस नीचे आ जाता है, तो ये एक पोटेंशियली मीनिंगफुल फेल्ड ब्रेकआउट का साइन होगा। और अगर मार्केट प्री प्रिंट सेटअप के रिलेटिव इस इवेंट को रिजेक्ट करता है, तो अर्ली पिवट लाइन $224 का ब्रेक होना इसका पहला क्लियर टेक्निकल साइन होगा। वहां से नीचे 206 से $208 का इंटरमीडिएट सपोर्ट या मूविंग एवरेज क्लस्टर है। ये लेवल सिर्फ अर्निंग गैप को नहीं बल्कि इंटरमीडिएट ट्रेंड को टेस्ट करेगा। बट अगर स्टॉक 190 से $195 का डीपर स्ट्रक्चरल जोन को ब्रेक करता है, तो बेस में डीपर डिटोरेशन आएगी जो फंडामेंटली नैरेटिव में चेंज या ब्रॉड मार्केट रिस्क को इंप्लाई करेगा। तो एग्जैक्ट टेक अवे बस एक लाइन में समराइज होता है कि Nvidia कैन रिपोर्ट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वार्टर एंड स्टिल डिसअपॉइंट इफ द प्रिंट डज नॉट रेज द मार्केट्स व्यू ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू मार्जिन्स एंड AI डिमांड। तो ये था हमारा इन डेप्थ प्री अर्निंग ब्रेकडाउन Nvidia के लिए। आपका क्या व्यू है इस बारे में? क्या लगता है आपको Nvidia $236 का लेवल ब्रेक करेगा या हम टेक्निकल रिजेक्शन देखेंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आप भी इस वॉलेटिलिटी को कैपिटलाइज करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज पर इजीली ट्रेड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।